बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तैयब अजीज़। आप देख रहे हैं अजीज़ एग्री फार्म यूट्यूब चैनल। मैं आज आपसे ऐसा एक्सपेरिमेंट शेयर करने जा रहा हूं जो हमने अपने ऐसे खेत पे किया है जो धान की फसल खेलियों पे लगाई गई है। हमने ये तजर्बा किया है कि पानी के कितनी ज़रूरत होती है धान की फसल को। तो हमने हर पहलू पे हमारी कोशिश होती है कि हम आपके साथ तजर्बात जो खुद किए गए हैं वो आपसे शेयर किए जाएं। मैंने धान की फसल को ऐसी कंडीशन में लगाया जो आप देख रहे हैं, ये बनने के बिल्कुल करीब है। ये धान की लाइन जो है ये हमने इस कंडीशन पे लगाई है कि इसकी जड़ को पानी नहीं टच किया, इसे सिर्फ वत्तर पे रखा है हमने। तो उसके साथ दूसरी लाइन जो है उसके साथ पानी लगा है, लेकिन उसको भी पानी कम मिकदार में लगा है। उससे आगे जो है वो फुल पानी के अंदर डबो दी गई थी खेलियां जो थी एक टाइम के बाद। तो आज आपके साथ यही एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है वो आपसे शेयर करेंगे। ये जो वत्तर पे रखी गई हैं इनकी ट्रिलिंग आप देख रहे हैं ये बिल्कुल कम है और ये पौधे कमज़ोर रह गए हैं। हालांकि इनको यूरिया वगैरह जो है जो वतर के ऊपर हम इसके ऊपर छिड़काव करते रहे हैं, तो हमारी कोशिश रही है कि ताकि उसका ये मिकदार इसको पूरी रहे। तो लेकिन इसकी ट्रिलिंग 11 से 12 के से ज़्यादा नहीं हुई ट्रिलिंग। उसके साथ साथ जो लाइन है इसको पानी टच करता रहा है, लेकिन बहुत कम लेवल पे हमने रखा है। तो इनकी ट्रिलिंग जो है 15 से 16 ट्रिलिंग के से ज़्यादा नहीं है। ये उससे कम कमज़ोर है, लेकिन उससे हाइट भी ज़्यादा है इसकी, और सिट्टे की लंबाई और ये सारी चीज़ें पहली जो वतर पे रखी गई हैं उससे ज़्यादा है। और इससे आगे अगर चलें तो आपको दिखाएं वो खेलियाँ जहाँ पे पानी के अंदर डबो दी गई थी, वो उनकी ट्रिलिंग जो है वो 40 प्लस जो टिलर्स हैं ना वो बने हैं, जो 40, 45, 35 इसके राउंड अबाउट टिलर्स हैं। तो जहाँ बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पानी लगाया गया है तो वहाँ पे जो ट्रिलिंग की तादाद है वो तकरीबन 45 प्लस है। तो इससे हमें ये नतीजा अखज़ करके आपको बताते जाएं कि धान की फसल को पानी चाहिए। जैसे पंजाबी में कहते हैं कि धान पानी का ही कीड़ा है, तो ये बात 100% हम एक्सेप्ट करते हैं कि धान को वाकई पानी चाहिए। इसको खेलियों के ऊपर लगाने का जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि इसकी औसत ज़्यादा होती है, तो ये टाइमली 5-7 दिन पहले पक के तैयार हो जाती है, गिरती नहीं है, टिलर ज़्यादा करती है। वो एक्सपेरिमेंट ठीक है उनका, तो वो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इसको खेलियों के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, पानी की बचत करना चाह रहे हैं। हाँ, पानी की बचत ज़रूर होती है, लेकिन एक हद तक होती है। उसकी वजह ये है कि आप छोटी एज की पनीरी को शिफ्ट करें और पहले 10 दिन जो है इसको हाफ पानी लगाएं, वो थोड़ा सा वत्तर पे आप रख सकते हैं। उसके साथ पौधे डूबते नहीं हैं, डूबने से मरते नहीं हैं। तो इसके साथ साथ उसकी हाइट जब हो जाती है पहले 10 दिन के बाद जो अगले आने वाले 20 दिन है वो आपने भरपूर पानी देना है, इसको जड़ तक छुए पानी। अगर आप वो खेलियाँ जो आपने बनाई हुई हैं उसको डिबो दें बेशक, वो 20 दिन बहुत अहम है ट्रिलिंग के लिए। आपने ये कभी गलती नहीं करनी, वरना आपकी ट्रिलिंग कम होगी और औसत पैदावार कम होगी। फिर नतीजा वो ही जाएगा कि खेलियों के ऊपर क्यों लगा। खेलियों के ऊपर बहुत ज़्यादा टिलर्स हुए हैं हमारे यहाँ। टिलर जो हमने काउंट किए वो कहीं पे 50 प्लस, इवन के एक जगह पे 70 तक भी हमने टिलर्स जो है ना 70-60 के राउंड अबाउट भी टिलर्स हमने काउंट किए हैं, जो कि खेलियों के ऊपर ही लगाए गए थे। लेकिन क्या है कि पानी इसको ज़रूर चाहिए, पानी के बगैर धान नहीं होता। ये आप अपने ज़हन नशीन कर लें। बाकी पानी की ये जो एक्सपेरिमेंट खेलियों के ऊपर है ये भी ठीक है, इससे फसल गिरती नहीं है, टिलर ज़्यादा होते हैं और तना मजबूत होता है, और इसके साथ दाने भी ज़्यादा मिकदार में लगते हैं, लच्छेदार होती है ये फसल। तो ये आपके साथ एक्सपेरिमेंट था जो हम शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।